कौन है ऐसे, कौन है जो आवाज उठाएंगे? हमारे क्षेत्र में तो वीरेंद्र सिंह है, मनीष चौहान है। हमारे क्षेत्र में तो ये दो नेता हैं जो किसानों की आवाज़ भी उठा देंगे और वहाँ ऊपर तक भी लड़ेंगे। हम गए थे, किसान प्रतिनिधिमंडल गया था मंत्री जी के पास, उन्होंने कहा था भाई यहाँ की लड़ाई आप लड़ लो, लखनऊ की लड़ाई मैं लड़ूंगा। क्योंकि क्षेत्र इनका है यहाँ से, टिकट चाहे मृगंगा का हो जो, चाहे वीरेंद्र का हो जो, चाहे इसका हो जो, यहाँ वीरेंद्र के फैन ज़्यादा हैं। हम अपनी बात बताएं, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी और योगी वीरेंद्र है। हम चौधरी किसी पार्टी में चले जाऊँ मैं, उनके पीछे पीछे हैं हम तो, हमने तो वोट उनसे देना। और रही नेताओं की बात, मेरे भाई यहाँ तो 3 नेता थे, हरेंद्र, मुनव्वर, वीरेंद्र पश्चिम में। इनमें से मुनव्वर तो चले गए, अब वीरेंद्र है, हरेंद्र का हमें पता नहीं, और वीरेंद्र तालाब हम तो किसी को नेता मानते नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त कैराना लोकसभा के गांव खंदरावली में हूं और ये खंदरावली गांव लगभग 9000 की वोटिंग का गांव है और यहाँ सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है 2024 का, अभी से सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल कोई गठबंधन बना रहा है तो कोई अपने को जो बन रहा है उसको मजबूत करने में लगा है। इनसे बातचीत करेंगे, ये क्या सोचते हैं। जो पिछला 10 साल का लगभग कार्यकाल हुआ है, जो अभी सत्ता में पार्टी है, उसका कैसा इनको कार्यकाल लगा, कितने संतुष्ट हैं, इनसे बातचीत करें। जी क्या नाम सर आपका? देवानंद। देवानंद जी, कैसा लग रहा? 10 साल हो गए चुनाव इसको, सरकार को। 24 में फिर चुनाव है, मोदी जी कह रहे मैं तो फिर आऊँगा, कोई है रोकने वाला है? जबरदस्ती आ जाएगा वो, वैसे तो आता नहीं वोटों तो वोटों से नहीं आ रहा ना भाई। यू देश कृषि प्रधान देश है और इसमें किसान की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, किसान जो है अपनी ज़मीन बेचने के कगार पर खड़ा, उसका 1 साल तक पेमेंट नहीं होता। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए कि भाई उन्हें पाड़ने भारी हो रहे, खाद पे, दवाई पे, सब चीज़ों पर महंगाई है, लेकिन किसान की उपज का दाम बढ़ाने के ना आगे तैयार नहीं है। तो अपने प्रतिनिधियों से मिलो, जो विधायक जो सांसद बना रखे आपने। सांसद तो यहाँ भाई दिख दे, कौन? प्रदीप चौधरी। चोर कहाँ गए हो? तो शामली आते रहते हैं लगातार। शामली आओ, जो शामली तो लाला हो तो मिलना हुआ, किसानों तो मिलन भी आए एक दिन भी। 18 दिन से धरना चल रहा किसानों का शामली में। प्रदीप चौधरी ने लिया कोई पता, या अपना प्रतिनिधि भेजा हो कोई? क्या अगले चुनाव में नहीं उन्हें वोट चाहिए किसानों की? अगले चुनाव में भी तो किसानों की वोट चाहती होंगे उन्होंने, तो वहाँ तक तो कोई आ नहीं सका भाई। ना कोई संदेश आया, ना उनका कोई मैसेज आया, ना उन्होंने कोई अधिकारी भेजा वहाँ। अब आ जाएंगे, चुनाव हैं, अब आएंगे। तो चुनाव बताओगे, चुनाव में हम भी तो बता देंगे उनसे, जब आओगे हम भी तो पूछेंगे उनसे भाई हम इतने दिन तक मरने लग रहे हैं वहाँ, तुम कहाँ थे? आज वोटों के ना आगे तो आओगे मैं। प्रदीप चौधरी ने तो भाई ऐसा काम करता है, उसका तो टिकट ही नहीं होना चाहिए अंत। और किसका होना चाहिए टिकट? तो जो मेहनत करे, जो काम करे लोगों को, उनका होना चाहिए। जो किसानों के बीच में रहे उनका होना चाहिए, जो किसानों का की बात उठावे उनके होने चाहिए, जो किसानों की आवाज़ लखनऊ उठाओगे उनका होना चाहिए। कौन है ऐसे, कौन है जो आवाज़ उठाएंगे? हमारे क्षेत्र में तो वीरेंद्र सिंह है, मनीष चौहान है। हमारे क्षेत्र में तो ये दो नेता हैं जो किसानों की आवाज़ भी उठा देंगे और वहाँ ऊपर तक भी लड़ेंगे। हम गए थे, किसान प्रतिनिधिमंडल गया था मंत्री जी के पास, उन्होंने कहा था भाई यहाँ की लड़ाई आप लड़ लो, लखनऊ की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अगर वह भी वहाँ लखनऊ की लड़ाई नहीं लड़ते तो हम उनका भी विरोध कर देंगे। तो ऐसा प्रतिनिधिमंडल लेके सांसद के पास भी जाते हैं? तो सांसद तो उन्होंने तो खुद आना चाहिए था, वो तो सांसद हैं, ये उन पर कौन सा कुछ पद है? वो तो पूरे क्षेत्र के सांसद हैं, पूरे क्षेत्र के किसानों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें तो। जी भाई साहब, ये तो अच्छे खासे नाराज हैं, सांसद से भी सरकार से भी। कुछ तसल्ली है आपको या आपकी भी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी है, क्योंकि किसान के नाम पे सरकार बिल्कुल फेल है। किसान के नाम पे अगर और क्षेत्रों की बात करी जहाँ सरकार सफल है, काम भी कर रही, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही, लेकिन किसान के आगे बिल्कुल फेल है। एक तो दाम नहीं बढ़ रहा फसलों का, गन्ने का परमिट नहीं मिल रहा। पिछले साल का परमिट 21 दिसंबर तक का है शामली मिल का। शामली मिल 3 जिले में 3 मिल हैं, तीनों ही फैले हैं बिल्कुल। सरकार कहाँ फैल है? सरकार इन पर कोई एक्शन मजबूत तरीके से नहीं ले रही। विपक्ष के लोग धरने पे बैठे हैं, उस नज़र से देख रही। अगर सरकार अपनी पाव है तो परमिट तो 24 घंटे में आ जा। सरकार ये नहीं देख रही क्या किसान बैठे? सरकार इसमें भी ये देख रही है क्या कि विपक्ष के बैठे लोग? सरकार तो ये देख रही है। सरकार तो कुछ ये है कि यहाँ शामली में जो विधायक बने तीनों, भाजपा का कोई नहीं बना, गठबंधन के बने तीनों। गठबंधन के बने। शायद महसूस ही हो रहा कि वो बदले के भावना से काम कर रही हो।
अच्छा, तो अगर बदलेगी भावना से तो हुई थी वहाँ पे कल, तो काफ़ी नेता आए। जी नेता जो आते हैं वो तो अपनी अपनी पार्टियों की बात करते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो नरेश टिकैत जी आए, वो तो किसी पार्टी के नहीं थे, किसानों के नेता कहे, इन किसानों के मसीहा कहने वाले थे, वो भी आए। कोई समाधान निकला कि नहीं निकला? कुछ नहीं निकला जी, कुछ नहीं। धरना बरकरार है, जारी है और रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलता। धरना समाप्त नहीं होता तो वहाँ। इस बार नहीं उनका जादू चला गया? वो तो जाते हैं यहाँ किसानों का कुछ ना कुछ भला करके उठते हैं। ना ना ना, यहाँ कुछ नहीं चला। यहाँ हेरा फेरी नहीं चलने की भी इस धरने में किसी की सीधे भी। साधे किसान बैठे जी, यहाँ यहाँ तो सीधे साधे किसान बैठे, ना कोई नेता है ना कोई अभिनेता है। और किसान रहेंगे जब तक, मरते दम तक। अगर मरी तो गए, बड़े ठहलाओगे कोई और, यानी इतना हमारा पैसा नहीं मिलता, इतना वहाँ तो उठते नहीं। पड़े रहोगे? बिल्कुल पड़े रहेंगे, मरेंगे भी, भूख हड़ताल भी करेंगे हम, फांसी भी लेंगे हम, जहर भी खाओगे हम, जो भी काम मरता हो सका वो करेगा, लेकिन अपना पैसा लेकर आएंगे। हटने नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं हटने जी। क्यों बड़े मियाँ? हाँ जी, कोई बिल्कुल नहीं, कोई नहीं भाई, कोई रास्ता है ही नहीं। जोड़ी घायल थी, बिल्कुल भुक्के मरने का मौत है बस। ज़्यादा दुखी हो गए? और जी दुख हुई के बाद नु जी करे भाई कहीं डूब का मर जा, अपने आप के करे जा जी, काम नहीं चल रहा, कोई मामला है आया ही नहीं ऐसा। सरकार ने तो काश्तकार का नु सोच लिया कि ये दफा हो जाए, धरती देख है और दूर हो जाए उनसे। नु बता जी, जब 2 लाख रुपए घंटे, 2 लाख रुपए घंटे घेर दे और ज़्यादा भरी एक पर्ची बुनी, बताइए एक पर्ची न सिर पर धर ले, एक नाच ले और किसी की दे मुसीबत आन दी। सरकार तो नू जी करे ठा के गोड़ा घेर दे, सारी दुनिया निमट जा चौखा। इससे तो भाई अच्छा, इससे अच्छा मरी जावे? जा उस तो बढ़िया हुआ है, मर जा तो बढ़िया। किसान ज़्यादा दुखी हो गया? इतने दुख हुए गए, कितने परेशान हो गए भाई, इससे तो जहर खा ले तो चौखा मेरे भाई। समाधान क्या है इसका? कुछ 24 में कह रहे जवाब देंगे। भाई पर्ची के पीछे तो मिले, अब जीवेंगे या नहीं मरेंगे तो बस। तो 24 में क्या जवाब दोगे? क्या किसान कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल देंगे, पलट देंगे? हम तो कहे भाई इस तो अच्छा बदली जा चौखा, कम से कम जुक्कर होगा हो जाएगा बस। देख ले बदल के भी, क्या पता मिली जावे? क्या पता मिले या ना मिले, आगे बदल जा चौखा ही है, बदल जे चौके बस ठीक है। क्यों जी चाचा, सरकार से दुखी ज़्यादा हो गए क्या? दुखी तो सभी डब्बा ही भाई। अच्छा, हाँ, समस्या जो है परमिट की है यहाँ तो भाई, और कोई समस्या? का भाव चार परमिट चाह बस। हाँ, और कोई समस्या नहीं? ना और कोई समस्या नहीं है, परमिट की चाह अपने, भाव चार परमिट चाह। तो पेमेंट दे दे सरकार, भाव दे दे, तो फिर ये भी सरकार बढ़िया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमें बिल्कुल। और तेल आज उसी हिसाब पे तेल देख कर रहा, पेट्रोल डीजल ये बर्दाश्त है, बहर है बिल्कुल किसान है। डीजल भी पेट्रोल भी बिल्कुल बहर है, बर्दाश्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया लाल किले से, प्रधानमंत्री मोदी तो बोले थे भी 15 अगस्त पे लाल किले पे कि अगले साल भी मैं ही आऊँगा। हाँ ना, तो उसकी मर्जी बात हो, मर्जी तो आपकी भी है, बटन तो आपने भी दबाना। ये बटन है वो तो मर्जी है दूसरी भाई जा भाई के बता कोड़ा था बात ना हो जा ऊपर वाला ही कौन आओ कौन आओ। आपकी क्या राय है, कौन बनना चाहिए? मोदी तीसरी बार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अजी रहे तो हम तो अपनी उसमें ही हैं, क्योंकि नहर है, नहर नहीं आती, पानी मिलता किसान ने। अच्छा जी, और जो फसल जो है वो इतनी इसमें दवाई पड़े है, इतना महंगा वो आएगा खर्च उसका कि फसल के दाम नहीं टाइम पे मिलते। मजदूर जो है, मजदूर तो टाइम पर ले, किसान चाहे ब्याज पर ले आकर दो चाहे कहीं से ले आकर दो है, मजदूर ने तो तुरंत काम करा, पर ये लगी पैसा देना पड़ेगा। ये बताइए किसान कहाँ जा, जब इसने टाइम पर पैसा नहीं मिलने का तो यू क्या करेगा, क्या रास्ता है इसका? और जो भी कुछ है तो हम तो सरकार तो कह सकेंगे, क्योंकि वो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। अच्छा, हम तो अपना अलाना असलाना जो भी कुछ हमारे पास वो तो उनकी तो कहा जाएगा। अगर मैं हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बताओ किससे कहेंगे? और मिलो तो जाके, सांसद है बीजेपी का, बीजेपी की सरकार है। तो भाई वोट लेना हमें, वो उसी टाइम हमें साल के साल भी नहीं चमकते, वे तो उसी टाइम आवेंगे, बस सबने पता, उसी टाइम आवेंगे। हाँ, सबने पता जी, सबने पता भाई, परमिट नहीं मिल जाने का सबने पता। और जिब भी कोई कह रहा ना कोई दे रहा भाई, यहाँ तो सीधी बात है, भाव का और परमिट का और तेल का, ये काम नहीं होना चाहिए। इधर भी है भाई साहब। क्यों भाई साहब? तो फिर नाराजगी तो इतनी है, 24 में कुछ बदलाव है कि 24 में भी ऐसी ही सरकार बनेगी? तो कोई नाराज़गी तो साफ है सबकी, किसानों को परमिट नहीं मिल रहा, गैस पे 200 घटा के उनके 5,000 करोड़ माफ़ कर दिए,
या 200 रुपये का लॉलीपॉप आम जनता से दे दिया, होता इससे कुछ है नहीं। 24 में आके सिलेंडर 2400 पे जाना आयो। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार यही बन रही दोबारा? नहीं, अगर ये सरकार आती है सिलेंडर 2400 पे जाएगा यो। 400 पे जब 1200 पे आया था, 200 घटाए, तो है तो वसूलेगी सरकार। तो यहाँ के सांसद है जो आपके, उनसे कितने संतुष्ट है? आप 4 साल में क्या कुछ किया, क्या नहीं किया? खंडरावली का रास्ता भी ना पता हो, खंडरावली में आए भी नहीं मैं आज तक? नहीं। हाँ जी, वोट लेना आए थे उसके वोट लेने आए थे। सांसद जी हाँ, कौन से? प्रदीप एमपी। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद हमें तो देखे नहीं कभी यहाँ गई। उसके बाद तो देखे गई, जाएंगे कहाँ फिर। कह रहे सड़क वड़क बनाई आपके गाँव की भी? एक सड़क अंदर गई या कराना बनी जी, जा उन्हें बनवा रखी है, बाबा सड़क बनवाया थी उन्हें कराने लो। हाँ, प्रधानमंत्री की योजना था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। हाँ जी, वो तो बनी। अगर वैसे तो नहीं देखे जो कोई अपनी खेल है कुछ, अगर उससे मिलने जाएंगे वहाँ 500 काम छोड़ेगा, 1000 खर्च करेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। यानी 1500 को नुकसान है मिलने में भी? अगर नुकसान है मिलने में, और काम की गारंटी है फिर? नहीं, गारंटी कुछ नहीं, क्या पता मिले ना मिले उल्टे भी आ सके। अच्छा, हाँ, यानी 500 काम छोड़ दोगे, 1000 खर्चा होगा, 1500 लगने काम की गारंटी? और मिले गारंटी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ तो इस बार बदलाव देख रहे कुछ? हाँ जी, बदलाव देख रहे। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद आरिफ है। आरिफ भाई, क्या लग रहा है 24 में कुछ बदलाव है? सांसद बदलोगे, सरकार बदलोगे, या जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा? सांसद भी बदलेंगे जी, सरकार भी बदलेंगे, दोनों ही चीज़ बदलेंगे। किसे बनाओगे सांसद? सांसद मनीष चौहान है जी। किसे? मनीष चौहान है जी। मनीष चौहान जो अब है सांसद, वो भी बीजेपी के, मनीष भी बीजेपी के हैं। ना तो इसे ही रख लो, देखे वाले जो चल रहे हैं। ये नहीं होने के, ये नहीं होने के जी। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है जी, जब गाँव में नहीं आते दिक्कत। आप भी मिले नहीं होंगे जा कभी? कौन जी? आप? ना हमने मिले तो वो भी तो नहीं आई जी गाँव में। भाई 2-4 लोग जाओ। क्या कह रहे हैं? उसका भी तो आगे बैठा है गाँव में, जैसे सांसद है वो आने का यहाँ, भाई पता लेना चाहिए जनता का कुछ क्षेत्र में। कभी नहीं आया इस गाँव में? आए नहीं? नहीं जी, हमें नहीं देखा बनने के बाद यहाँ नहीं आया। बस जब वोट की जरूरत थी जब तो आया था। क्यों बड़े मियाँ चुपचाप जा रहे हैं आप भी निकल के? हो ठीक है, खैरियत? हाँ ठीक है, खैरियत है। सरकार में क्या देख रहे हैं इस बार 24 में? बदलाव है कुछ के यही बनेगी? हाँ जी, बदलाव करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी, इसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही? हाँ ज़्यादा तो है ही इसमें। हाँ, क्या दिक्कत आ रही इसमें ज़्यादा? इसमें दिक्कत सारी है, ना मजदूरी है ना कुछ है। हाँ, उसके आने से क्या बदलाव होगा? हैं? दूसरी सरकार बनने से लगता है कुछ बदलाव होगा? हाँ जी, दूसरी में बदलाव हो सकता है कुछ। हाँ, तो सांसद जी कैसे लग रहे हैं आपके यहाँ के? ठीक ही लग रही है बस। तो फिर नहीं आएंगे एक बार? बड़े मियाँ मैं 4 साल में चलो आ नहीं पाया, इस बार आऊँगा, आपकी मदद करूँगा। हाँ जी, अपने मतलब के हमारे यहाँ फिर कोई नहीं झांकता। सारे मिल लो ना, करना भुगतान क्लियर करा, कोई नहीं झांकता। फिर बनने के बाद कोई नहीं आ रहा? हैं, पहले हमें पहले ही हमें बस, फिर तो नोबी नहीं पूछते कहाँ हैं। मोदी तो नुगहरा में तो सबका ध्यान रख रहा है, एक आदमी का। कोई नहीं रखता ध्यान। हाँ, मोदी योगी कोई पसंद नहीं। हैं, और पसंद कौन है? हैं? पसंद कौन है? अजी जो बढ़िया हो कौन बढ़िया है? अजी जो काम करे। इकट्ठे हो रहे लोग, राहुल कह रहा मुझे बना दो, नीतीश, ममता, सब इकट्ठे हो रहे कि प्रधानमंत्री मुझे बना दो। तो उनमें कौन लग रहा है कि चेहरा है जो काम करेगा? ये राहुल ने बना दो। राहुल बढ़िया है? हाँ, ये कह रहे हैं अनुभव नहीं तो है। है हाँ, कांग्रेस का है। बस। तो कांग्रेस की सरकार चाहिए? काजी कांग्रेस की चाहिए भी तो सरकार बस। इससे थक गए? हाँ, सरकार किसान के मुद्दे पे फैल है और कहीं फैलनी है। आप एक बात देखो, क्राइम कितना था, ये बार आम तक हाट बचाएगा सो लग रहे लोग है, रोटीलर खेत में पड़े, कोई ठेके बेचने वाला नहीं है। आई समझ में? सारे रोड बहुत बढ़िया निकाल दिए, काम कहीं ना कहीं बढ़िया भी हो रहे। और रही वोटों की बात, ना तो यहाँ तक सरकार बदलती और ना ये लोग बदल सकते। इन लोगों के वोट हैं हवाओं में। कुछ लोग तो यहाँ से ही करासन तक वोट देंगे, कुछ लोग वीरेंद्र तक देंगे, क्योंकि क्षेत्र इनका है यहाँ से। टिकट चाहे मृगंगा का हो जो, चाहे वीरेंद्र का हो जो, चाहे इसका हो जो, यहाँ वीरेंद्र के फैन ज़्यादा हैं। हम अपनी बात बताएं, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी और योगी वीरेंद्र है। हम चौधरी किसी पार्टी में चले जाऊँ मैं, उनके पीछे पीछे हैं हम तो। हमने तो वोट उनसे देना। काम बहुत अच्छा चल रहा, काम बतेरा बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट की समस्या है रही, जैसे सिलेंडर की भी बात चल रही थी, 200 रुपये की कहीं ना कहीं तो राहत मिली। भाई 1150 का खरीद रहे थे, कम से कम 200 तो कम हुए। इसने मानते नहीं है आप लोग।
रही बिजली की बात, बिजली के बिल वाकई पड़े हुए हैं, पब्लिक परेशान है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, बस गन्ने का हमारा आया नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, बिजली भी पड़ रही, ऐसी बात नहीं 20 घंटे बिजली चल रही, काम तो कहीं ना कहीं ठीक चल रहे। तो सांसद भी तो अपने हो गए जो 4 साल से हैं सांसद। वो सहारनपुर का है और ये लोग वहाँ लोग जाना नहीं चाहते, कौन जाएगा यहाँ से 10 लीटर तेल फूक कौन जाएगा वहाँ से। बात बताओ, ये चीज तो नकड़ वाले भी कहेंगे कि शामली कौन जाएगा 10 लीटर तेल फूक के। हो जाएंगे, हमेशा हमारी सीट यहाँ कराने में ही रही ये लोकसभा, कभी मनोवर हसन, कभी उनके पिताजी, कभी तबस्सुम हसन, यही रहते रहे यहाँ से। हाँ तो इन लोगों ने ज़्यादा दूर जाने की आदत नहीं है। अरे काम की बात, काम करने में तो यहाँ से माहिर है वीरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया कार्यशाली उस आदमी गया है, उसके कपड़े पकड़ पकड़ खंचो जहाँ और लोगों को काम करे, 24 घंटे की सेवा है, काम में नहीं कोई समस्या आ रही, समस्या पेमिट में है, समस्या पेमिट में है, रात ने जाकर कपड़े खींच लो, उसके रात ने भी खड़ा हो जाएगा, चलो कहाँ चलना मुझे बताओगे। अदबर उस सांसद के भी कपड़े खींच के देखते, क्या पता वो भी सुनते। बस का नहीं है काम, सब में नहीं है टैलेंट होते, टैलेंट है तो इतने दिन हो लेनो देख लो, MLC 2 बार और 7 बार का विधायक और 2 बार चेयरमैन लड़का, जिला पंचायत तो क्या पता कितनी बार, तो लोग कुछ काम है कुछ क्वालिटी है जी भी वोट दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम जुल्फान चौहान। जुल्फान चौहान ने तो कह दिया हमारे लिए तो योगी मोदी वीरेंद्र चौधरी जी हैं और बढ़िया सरकार है, केवल किसान के मुद्दे पे फेल है, इनके पेमेंट पे फेल है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा ये कह रहे कि इन लोगों ने दूर का सांसद नहीं चाहिए, अपने यहाँ का चाहिए, तो ये चीज़ तो नकुड़ वाले भी कहेंगे कि हमें भी अपने यहाँ का चाहिए, हम क्यों जाए कह रहा जाके। मैं बताना चाह रहा आपसे, नकुड़ वाले तो जब कहेंगे, अब नकुड़ में एक मुद्दा आया था इसका राजा मीर भोज का, वहाँ पे जो निमटारा करा तो वो चौहान ने करा, मनीष चौहान ने, प्रदीप चौहान वही था, कहीं नहीं दिखा ना वो प्रदीप चौधरी, कोई और नेता जितने भी गंगों के, नकुड़ के, सहारनपुर के थे, है पड़ी गया किसी में हिम्मत, जो वहाँ जा गए इतने बड़े, इतना एक खतरा पैदा हो गया था वहाँ पे, और इस किले लड़के न जा गए, सारे का निमटारा का, कोई भी कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, तो नकुड़ वालों का फ़ायदा नहीं होया, ये हंगामा होता, बदनाम कौन होता? नकुड़, फंदपुरी गांव बदनाम होता जहाँ से वो चली थी, लेकिन एक किले मनीष चौहान न जाके, इतने नेता तो और भी भरे पड़े सभी पार्टियों के हैं, इसी में क्यों इतना दम होया कि भाई वो जाकर निमटारा करते हैं वहाँ का, पूरी कमिश्नरी का। और रही नेताओं की बात, मेरे भाई यहाँ तो 3 नेता थे, हरिंदर, मुनव्वर, वीरेंद्र, पश्चिम में, इनमें से मुनव्वर तो चले गए, अब वीरेंद्र है, हरिंदर का हमें पता नहीं, और वीरेंद्र तालाब हम तो किसी को नेता मानते नहीं। हरिंदर हर के बस के काम नहीं है ना, मैं कभी सत्ता में ना उनके बस के काम है, काम तो ये जहाँ सीसी पर खड़े ना, मेरे गांव का चंडीगढ़ बनाया था मनीष चौहान ने, कोई झूठ नहीं है, सच्चाई बात है। इस गांव में कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ पानी नहीं भरा हुआ था, और 2.5 साल के कार्यकाल में यहाँ तक 2 लेबर नहीं लिखी, चंडीगढ़ बनाया था इस गाँव का। की जरूरत है साहब से मांग लेते 1-2 गली को, सांसद इनने देखना चाह, हमें क्या जरूरत है उसकी? इतने बड़े सांसद तो वीरेंद्र सिंह है। सांसद तो यहाँ इतने बड़े, आज तक हमारे गांव में कि सांसद का कहीं तो मैं बोर्ड लगा चमक जाता बता दियो, आज तक की सांसद का लगा नहीं। हमने प्रदीप के सामने बात रखी भी थी, जब शुरू में चुनाव लड़ने आए मुझे रखी थी खुद, मगर भाई हमारे यहाँ किसी सांसद का बोर्ड नहीं है तो हमें क्यों परेशान करें, अपना जिसकी मिलेगी ले लिए, कहना नहीं अब की बार जो है खंडरावली में बोर्ड ही बोर्ड चमकेंगे सांसद के, हमने तो एक भी चमका नहीं भाई, चमका नहीं एक भी चमका, कहीं तुझे तुम काम में आओ जाओ देख लो कहीं तो मैं चमक जात। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 24 ट्रक यूरिया गया है यहाँ से जसड़ा, मंत्री जी की वजह थे वीरेंद्र सिंह की, 10 ट्रक आया थे, इब के यहाँ शॉर्टेज नहीं होने दी, इस आदमी का किले कदम है, कहीं ऐसा नहीं है, काम बहुत ठीक चल रहे, गन्ने में कुछ मिल वालों का भी फेलियर है, पूरी यूपी में ठीक चल रहा, तो इसलिए मनीष को देखना चाह रहे हैं आप तो। मनीष है, हमें वीरेंद्र सिंह का हो जाओ, मनीष का हो जाओ, जिंदाबाद है यहाँ तो, कोई दिक्कत ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ की जनता तो साथ है, पूरा गांव उन्हीं के साथ तो है। ये खंडरावली के लोग थे जिनका कहना है, इनका पूरा का पूरा फोकस जसाला परिवार पे, वीरेंद्र परिवार पे, जुल्फान प्रधान है खंडरावली के, इनका साफ कहना है कि हमारे लिए योगी मोदी सब कुछ वीरेंद्र परिवार है। रही बात सांसद की, जो वर्तमान सांसद जहाँ से प्रदीप चौधरी जी हैं, इन भाई साहब ने बताया कि वो चुनाव लड़ने जब आए, हमने कहा था कि हमारे गाँव में कोई भी पत्थर आज तक किसी सांसद का नहीं, सांसद ने आश्वस्त भी कराया था मुझे जिताओ, यहाँ पर मैं काम भी दूंगा, पत्थर भी दिखेंगे, लेकिन 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो, आज भी इनकी शिकायत यही है कि यहाँ पे एक भी पत्थर, कोई भी काम सांसद जी द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस खबर में इतना ही, और आप लगातार देखते रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश।